नमस्कार दोस्तों, मैं निर्मला शुक्ला आप सभी का अपने चैनल पे स्वागत करती हूँ। आई होप आप सभी को वीडियो अच्छे से क्लियर समझ में आ रही होगी। अगर आप लोगों को वीडियो क्लियर ना दिखे तो आप लोग अपने सेटिंग में जा कर के क्वालिटी को थोड़ा 144 से 222 या तो 240 या फिर 340 कर लीजिएगा, तो आप लोगों को बहुत अच्छे से पूरा नोट से दिखेगा। चलिए बात करते हैं हमारा बकरी नाटक सर्वेसर दयाल सक्सेना का जो लगा हुआ है एनटीए नेट सिलेबस में, उसको पढ़ते हैं, देखते हैं इसमें क्या है। ये भी एक व्यंग्यात्मक नाटक है और अभी इसके पहले हमने जो पढ़ा था आगरा बाजार, वो भी व्यंग्यात्मक नाटक ही था। आई होप आप लोगों को पिछली क्लास समझ में आई होगी। प्लीज़ अगर आती है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिएगा, कमेंट भी करिएगा और जो भी डाउट हुआ करे कमेंट करिएगा। अगर क्लास समझ में आती है, थोड़ी सी भी हेल्प होती है, तब सब्सक्राइब करिएगा आप लोग। चलिए देखते हैं। इसका प्रकाशन वर्ष था 1974। यह नाटक 2 अंकों में विभक्त है। इसमें आज़ादी के बाद भारतीय राजनीति में नैतिक मूल्यों के पतन तथा गांधीवादी मूल्यों के हास्य का व्यंग्यात्मक चित्रण किया गया है। इस नाटक के बारे में हम थोड़ा सा सारांश अपने शब्दों में बताना चाहते हैं। देखिए, एक ऐसा नाटक है कि इसमें 3-4 लोग थे जिनको जेल हो जाती है, मतलब लुटेरे थे, एक समझ से समझ सकते हैं। और उन लोगों को जब जेल होने के बाद वो लोग छूटते हैं तो सोचते हैं कि हम लोग गुजारा कैसे करेंगे, तो उनको एक बकरी मिलती है। तो उस बकरी के सहारे वो सबको, दुनिया वालों को बेवकूफ़ बनाते हैं और उस बकरी को बोलते हैं कि यह गांधी जी की बकरी है। तो अंधविश्वास में पड़े लोग उसकी पूजा करने लगते हैं, गांधी जी की बकरी मान करके उसकी पूजा करते हैं, उस पर नोट देखते हैं। इस तरह से वो तीनों अमीर हो जाते हैं और अमीर होने के बाद फिर लास्ट में वो राजनेता बनने के लिए बकरी का ही सहारा लेते हैं और उसी के पैसे से वो राजनेता भी बन जाते हैं और लास्ट में उसी बकरी को काट करके पार्टी देते हैं। इस तरह से यह नाटक है। चलिए देखते हैं। बकरी नाटक के संदर्भ में कृष्णदत्त पालीवाल के विचार। बकरी नाटक ग्रामीण की बोली और वाणी का उसकी यथार्थ समस्या का नाटक है। विपत्ति के द्वारा रंग कर्म की मूल प्रकृति को सही संदर्भ में तराशा गया है। फारसी रंग शैली और नौटंकी शैली के घोष से यह लोक नाट्य तैयार हुआ है। यह कितने आश्चर्य का विषय है कि सर्वेश्वर के कवि, कथाकार, नाटककार एवं निबंधकार की मनोभूमिका में सामाजिक प्रश्नों, सामाजिक चिंतकों की रेखाएं गहरी हैं। सभी विधाओं में उनकी मूल संवेदना एक है। काव्य की लोक भावभूमि से उपजी चिंताएं ही नाटकों में उभरती हैं और लोक के नाट्य शैली की ओर प्रवृत्ति हो जाती है। यह नाटक इब्राहिम अलका जी के साथ इस बातचीत के बाद लिखा गया था कि हिंदी में आम आदमी का समसामयिक नाटक नहीं है। यह नाटक ना लिखा जाता यदि हिंदी में कोई ऐसा नाटक होता जिसमें जन चेतना को लोकभाषा और लोक रूपों के माध्यम से सामाजिक अन्याय के साथ जोड़ने का एक नया व्याकरण देखने को मिलता है। यदि हिंदी के तथाकथित श्रेष्ठ नाटक बड़े प्रेक्षागृह, भारी तामझाम और विद्वत प्रेक्षक समाज इसके मुहताज न होते, यदि हिंदी के नाटककार यश प्रार्थी ना होकर के आम आदमी की पीड़ा, आम आदमी की जवान में आम आदमी के बीच ले जाना हिंदी रंगमंच के लिए आज अनिवार्य मानते। निर्देशक के वक्तव्य से बकरी का शिल्प लोचपूर्ण है। इसे नौटंकी और पारसी थिएटर की शैली प्रभाव में बांधा गया है। नाटककार ने पारसी रंगमंच और पुरानी नौटंकी की लोकप्रियता दोनों का उपयोग किया है, जिसके लिए भाषा की आम, मुहावरेदार और लयात्मकता बुनियाद का काम करती है। फिर व्यवस्था के समकालीन राजनीति के छद्म और उसके जन विरोधी एवं जनतंत्र विरोध चरित्र पर प्रहार करता हुआ यह नाटक जनता, विशेषकर ग्रामीण जनता पर लदी गई धर्मता और उसमें होने वाले शोषण, उत्पीड़न का चित्रण करते हुए यह एक ऐसे गुस्से का रेखांकन करता है जिसे यदि समग्र यथार्थ से जोड़कर देखा जाए तो जनवादी चेतना के प्रसार में सहायक हो सकता है। अब देखते हैं इसके पात्र। नट, नटी, भिस्ती, दुर्जन सिंह, कर्मवीर, सत्यवीर, सिपाही, विपत्ति, युवक, काका, काकी, चाचा, राम, एक ग्रामीण और दूसरा ग्रामीण। इस नाटक में दोहा, एक चीज़ यहाँ पे याद रखिएगा, इस नाटक में दोहा, चौबोला, बहरे, ताबील और कहरवा आदि छंदों का प्रयोग किया गया है। एनटीए हो सकता है इस बार यहीं से क्वेश्चन उठाए कि यहीं से क्वेश्चन बना दे
कि बकरी नाटक में कौन कौन से छंदों का प्रयोग किया गया है। तो दोहा, चौबोला, बहरे, बहरे तावील और कहरवा, 4 ठो हैं, याद रखिएगा 5। बाढ़ के दृश्यांकन के लिए कल्पना दृश्य का विधान है। अंतिम दृश्य में नेहरू और गांधी की वेशभूषा वाले पात्र हैं। अब हम कथा सार देखेंगे दूसरे वीडियो में।